अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हाँ जी, अभी सुबह सुबह का टाइम है तकरीबन 7:30 बजे का और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं कॉलेज, क्योंकि आजकल कॉलेज में चल रहे हैं पेपर्स, तो उनको डेली जाना पड़ता है ड्यूटी देने के लिए, वरना वो वीक में सिर्फ 2 डेज़ जाते हैं। तो अभी सुबह उनका कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, कह रहे थे कि बस ना रात को खाना हैवी खाया था तो भरा भरा सा लग रहा है, तो मैंने कुछ हैवी नाश्ता नहीं करना, तो वो बाहर खाने लेकर आए थे, कह रहे थे आज ये खा लेते हैं। तो कभी कुछ डिफरेंट खाने को भी दिल करता है, मैंने कहा चले ये खा लेते हैं। जो आम आपकी दुकानों पे बाहर मिलती है, अब उसका साइज़ इतना छोटा सा कर दिया हुआ है ना कि वो तो कह लो कि उससे पेट ही नहीं भरता। तो ये पैकेट वाली लेकर आए थे, इसमें ज़रा बड़ी बड़ी बाहर खानी होती है, तो चलो कुछ गुजारा तो हो ही जाता है। वरना मैं उनको बोल रही थी, मैंने कहा आप थोड़ा हैवी नाश्ता ही करके जाएँ, क्योंकि कॉलेज में जाके फिर पढ़ाना होता है, दोपहर के 2-3 बज जाते हैं इनको आते हुए, तो इतने से नाश्ते के साथ ना फिर पूरा दिन नहीं गुजरता। खैर, पर दिल नहीं कर रहा था तो क्या कर सकते हैं। मैं अभी ये बाहर खानी इसमें तोड़ के तो फिर डाल रही थी, तो उसके बाद मैं सोच रही थी, मुझे आज खुद भी बहुत थकावट हो रही थी, दिल कर रहा था कि बस मैं सो जाऊं। तो अभी मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा आपको नाश्ता करवा के मैंने थोड़ी देर सो जाना है, उसके बाद उठ के ना फिर बच्चों को नाश्ता करवाऊंगी, क्योंकि अलियान भी आज स्कूल नहीं गया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा मेडिसिन का कोर्स पूरा हो जाए तो फिर भेजूंगी। फ्राइडे का दिन है आज, सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ होता है, तो मैंने कहा चलो 3 छुट्टियाँ एक साथ हो जाएंगी तो उसकी तबीयत भी सेटल डाउन हो जाएगी। तो अभी मैंने वो बाउल में से निकाल ली थी बाखरहानी, मैंने कहा मतलब कि मग में से निकाल ली थी, मैंने कहा इस बाउल में डाल देती हूँ, इजीली खाई जाएगी और जल्दी ठंडी भी हो जाएगी, क्योंकि बाखरहानी ना ठंडा होने में टाइम लगाती है। हस्बैंड को नाश्ता दिया, उसके बाद मैं जाके सो गई। मैंने कहा चलो उठूँगी ना, उसके बाद फिर आपको बाकी की रूटीन आपसे शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। आज है जुमे का दिन और बस सुबह से बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं। आलियान की तबीयत का मैंने आप लोगों को बताया था, आलियान की अभी तक तबीयत ख़राब है। आप लोगों ने इसके लिए दुआ करनी है, जल्दी ठीक हो जाए। बहुत ज़्यादा ना इसको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, तो इस वजह से मसला हो रहा है। और दूसरा मसला अब आपको क्या बताएं, कल हम लोग शादी पे गए थे, आपको लास्ट व्लॉग मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ। शादी पे गए थे, एकदम से ना ऐसा फील हुआ, बहुत ज़्यादा ना तेज़ बिजली चमकी है और ऐसे ना गाड़ी वाइब्रेट हुई थी बाकायदा, बहुत ज़्यादा कि ना बिजली बहुत ज़्यादा चमकी, तो हमें लगा कहीं गिरी है। तो हमने कहा ऐसे ही होगा कुछ ना कुछ मसला। लेकिन जब हम लोग वापसी आ रहे थे तो हमारे एरिया में ना गिरी है बिजली, दरख्त के ऊपर, दरख्त पूरा टूट गया है और वो बिजली की तारें लेकर टूटा था। तो कल 7 बजे से हमारी लाइट गई हुई और अभी दोपहर का 1 बज रहा है, अभी तक लाइट नहीं आई और कुछ पता नहीं कब आएगी। तो बस लाइट का इंतज़ार कर रहे हैं। सब कुछ बंद है, ओवन बंद है, लाइटें बंद हैं, यूपीएस भी बंद हो चुका है, चल की चीज़ें। तो देखें कब आती है लाइट में। बल्कि मैंने काफ़ी दिनों से फ्रिज साफ़ करने का सोच रही थी, तो वो मुझे साफ़ नहीं करना पड़ा, वो खुद ही साफ़ हो गया। मैंने भी खोल के देखा था, चीज़ें मैंने ना सारी फ्रिज के फ्रीज़र में रख दी कि ख़राब ना हो जाए, लेकिन फ्रिज ऑलरेडी खुद ही साफ़ हो चुका है। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो भैया देखें, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रिज। कल मैं सोच रही थी 3-4 दिनों से मैं कहती थी साफ़ कर लूँ, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम रही है और नीचे की चीज़ें ना मैंने सारी यहाँ पे फ्रिज में रख दी हैं कि ख़राब ना हो जाए। और ये बर्फ़ देखें यहाँ पे ना टूट के गिर गई है सारी, अब इसको भी निकालना पड़ेगा। यकीन करें, इतनी ज़ोर की बिजली चमकी है ना, लिटरली हम लोग डर गए थे। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सुनी इतनी तेज़, तो बहुत ज़्यादा बस कह लें कि डर लगा था हम लोगों को उस टाइम पर कि ये क्या हो गया है। तो वापसी में देखा, जो दरख्त है ना वो चूरा चूरा हो गया, ऐसे टूटा है। तो ये है कि लाइट गई हुई तो उस वजह से आज गैस आ रही है, वरना गैस नहीं आती। तो मैंने कहा मैं जल्दी से नाश्ते बना लूँ बच्चों के लिए, तो अभी नाश्ते बनाती हूँ वो फ्री होके। आज हम लोगों ने कहीं जाना है, कहाँ जाना है वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी। ये लोग बैठे हुए यहाँ पे ना, ये बिद खा रहे हैं, रात को शादी में मिली थी। अरे माँ, आप क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या है इसके अंदर? सारी खा लिया आपने, मामा को नहीं दी? ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मामा। इसको मम्मा बोलते हैं? अच्छा, सारे हर चीज़ को मामा बोलते हैं। इसको बोलते हैं बादाम। क्या बोलते हैं? अलियान आपने नहीं खाना बेटा, आपके गला ख़राब है ना, इतनी सारी मेडिसिन खा रहे हो आप। क्या खाने लगे उसमें से, ये क्या निकाल रहे हो? आज लाइट नहीं आ रही, बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, ये तो धुल नहीं सकते। तो मैंने कहा चलो मैं ना ये जो बाकी का काम है ना, ये कमरा समेट लूँ। हाँ, ये कमरा खाली करना है। शायद उम्मीद है कि मेरे हस्बैंड जो उनसे ना कारपेट ले जाएं धुलवाने के लिए, तो मैंने कहा ये चीज़ें पहले समेट लूँ, कमरा खाली कर दूँ, तो फिर उसके बाद देखेंगे क्या काम करना है। तो लाइट ना आने की वजह से ना पानी भी ख़त्म हो चुका था और इस वक्त ना वाईफाई भी बंद हो चुका है, क्योंकि यूपीएस भी नहीं था। तो मैंने सोचा जो काम होता है वो कर लेते हैं, क्योंकि फ़ारिग तो बैठ नहीं सकते, घर के इतने काम होते हैं कि आप सारा दिन भी करते रहो तो काम ख़त्म नहीं होते।
तो मैंने सोचा ये, क्योंकि हम लोग बेडरूम में शिफ्ट हो गए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग नहीं सोते, तो मैंने सोचा ये कमरा मतलब तकरीबन खाली कर देते हैं, सब चीज़ें उठा देते हैं, क्योंकि जितनी चीज़ें पड़ी रहे ना फिर उतनी सफाई करनी पड़ती है। तो अभी रात को यूपीएस बंद हो गया था, पर अभी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल भी नहीं लगता कि मई का महीना आ गया है, क्योंकि मौसम अभी भी बहुत अच्छा जा रहा है। आराम सुकून से रात को हम लोग ईज़िली सो गए थे, कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। अभी भी लाइट नहीं है, पंखे बंद हैं, लेकिन फिर भी ना आराम से काम वगैरह हो रहे थे, क्योंकि यूपीएस आपको पता है कितनी देर चलेगा, पूरे घर में लगा हो तो बंद हो जाते हैं जब पंखे चल रहे होते हैं। तो अभी यूपीएस भी नहीं था, तो वाईफाई भी नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही थी। तो मैंने सोचा जितने काम होते हैं, जो एक्स्ट्रा काम है, वो सारे मैं ना ख़त्म कर लेती हूँ अभी। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई हैं, तो उनकी जो बेटी थी ना वो साथ मेरी हेल्प करवा रही थी। कभी वो वीडियो बनाती थी तो मैं काम कर लेती थी। और ये देखें, ये फिर से ना वो मेरे खजाने का बक्सा नीचे उतर गया हुआ था, क्योंकि शादी पे जाना था, तो इसी पे सबकी शादी वगैरह के कपड़े होते हैं। तो उसके बाद मैंने कहा मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि आप जब मेड रखी होती है ना, उससे काम करवाओ तो इतनी डिटेल में सफाइयाँ नहीं करते, क्योंकि जब आप लोग सफाई करने बैठते हो ना, तो वहाँ से गंद निकलता है कि जहाँ से छुपा हुआ पड़ा होता है ना। तो बाद में ना मेरी जो है भांजी, मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी, वो भी बोल रही थी कि मम्मी कल ही अभी आई थी काम वाली बाजी, वो सफाई करके गई हैं, तो इतना गंदे निकला जितना आज आपने निकाल लिया। मैंने कहा बेटा, घर वालों को पता होता है ना कि किस तरह से सफाई करनी है, तो हम लोगों ने डिटेल में सफाई करनी होती है। तो ये एक दिन बाद भी इतना गंद निकले, समझो, क्योंकि बच्चे भी आए हुए हैं, सारा इल्ज़ाम उस पर डालना भी ठीक नहीं है, क्योंकि घर में गैदरिंग हुई हुई है, बच्चे आए हुए हैं, तो इतना तो गंद पड़ जाता है, क्योंकि बच्चे कहाँ इतना ख्याल रखते हैं। तो सारी मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, कपड़े नहीं फेर सकती थी क्योंकि पानी नहीं था, जितना था वो खुद यूज़ के लिए रखा हुआ था। तो कमरा साफ़ हो गया था, बस ये बक्सा रह गया था बाहर, जिसको अब ऊपर चढ़ाना था, तो ये काम तो मेरे हस्बैंड ही करेंगे। तो इतने कामों से मैं फ्री हो चुकी थी, तो मैंने कब दोपहर का टाइम है, अलियान को मेडिसिन दे दूं। तो यहाँ देख सकते हैं ये नीली पीली दवाइयाँ कितनी सारी उन्होंने दे दी थी, इसको बुखार की भी थी और जो उसको वॉमिट हो रही थी उसकी भी थी। तो अलियान को मैंने कहा चलो खिला देती हूँ, बस वो खुद को भी ना उलझन होती है कि इतनी सारी मेडिसिन बच्चे को खिलानी पड़ेंगी, बच्चा मेडिसिन पे चल रहा है, क्योंकि उससे भी स्टमक इफेक्ट होता है इतनी मेडिसिन देने से भी। पर क्या करें, फिर इसके बाद गुजारा नहीं है, जब बच्चे बीमार हो जाते हैं तो फिर मेडिसिन देनी पड़ती हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह की शक्लें बना के मेडिसिन खा रहा है, और जब वो ख़त्म हो जाती है ना, तो फिर इनके डांस चेक करें, ये ज़रा असर होना शुरू होता है ना, तो बच्चे ना ठीक हो जाते हैं कि मम्मा हमारा बुखार उतर गया, अब हम जाके खेल लें। मैं कहा जाओ बेटा फिर खेल लो अब जाके। उसके बाद हम लोग अभी जाने की तैयारी करने लगे थे, तो मैंने कहा मैं सबसे पहले अरहम को तैयार करूँ, क्योंकि ये टाइम लगाता है, थोड़ा सा तंग करता रहता है, बस कह लो कि इसके ड्रामे नहीं ख़त्म होते। कभी कुछ कर लिया, एक शर्ट बनाई तो वहाँ भाग गए, पैंट पहनी तो फिर आगे भाग गए, तो ये ना काबू नहीं आता लड़का, इसको काबू करना बहुत मुश्किल होता है। अभी आप इसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेक कर सकते हैं कि किस तरह के एक्सप्रेशन दे रहा है, कितना शरारती बच्चा है, ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो मुझे ना काफ़ी लोगों से रिक्वेस्ट आई थी कि एक अरहम के ऊपर वीडियो बनाएं, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अरहम का जब मूड होगा ना, मेरे साथ बातें कर रहा होगा, तो कंप्लीट वीडियो ना एक बना के आपसे शेयर करूँगी। बस आप लोगों ने ये है कि समझना है कि ये बोल कर रहा है, बोल तो सब कुछ है, लेकिन ये तो अक्सर बातों की समझ नहीं आती है इसकी, पर बोलता माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो कोशिश करूँगी कभी बनाऊँ। अभी खैर तैयारी कर रहे थे हम लोग, तो अलियान को भी मैंने तैयार कर दिया था, मैंने कहा अरहम को तैयार कर दूँ, उसके बाद मैं खुद तैयार होंगी, और फिर आगे का भी आपके साथ शेयर करेंगे कि हम लोगों ने कहाँ जाना है। तो अभी ये देखें, ये इसके कपड़े पहन लिए हैं, तो बस अभी ये इसने भाग नहीं करने में भाग जाऊँ। हाँ जी, व्लॉग के शुरू में मैंने आप लोगों से बोला था आज हमने कहाँ जाना है, तो वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो अभी हम लोग निकलने लगे हैं, कपड़े भी प्रेस नहीं हुए क्योंकि लाइट अभी तक नहीं आई, शाम के 5 बज चुके हैं। तो हम लोगों ने कहाँ जाना है वो भी हम जाने लगे हैं, वहाँ पहुँचकर आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैंने सोचा आज थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर लें, तो बस वहीं जाकर तो फिर आप लोगों को बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी ये है कि सामान वगैरह भी गाड़ी में रख लिया है, इससे आप लोग थोड़ा सा अंदाज़ा कर सकते हैं कि हम शायद कहीं दूर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, पर अभी भी मैं आपको नहीं बताऊंगी, आगे चल के आपको बताएंगे। नो जी, हम लोग निकल चुके हैं घर से जाने के लिए, तो आप लोगों को पहुंच के बताएंगे हम लोग कहाँ जा रहे हैं। लेकिन अभी इस टाइम मैं आपको एक मज़े की इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने लगी हूँ कि हमारी गाड़ी में गैदरिंग कितनी है, और आपने देखना, आप लोगों ने बिल्कुल भी डरना नहीं है। अभी हम लोग पहुंच गए स्टेशन, यहाँ सामान पकड़ने पे कुलियों की लड़ाई हो गई थी, ज़रा देखें।
ठहरो 2 मिनट रुकना। अच्छा पीछे हो। तो अभी आपने यहाँ पर देखा ये किस तरह से लड़ पड़े थे। क्या कर सकते हैं, बस इन्होंने 100-200 कुछ कमाना होता है। मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि हर एक कहता है कि बस हमें मिल जाए तो हम कुछ ना कुछ कमा लें। तो उन लोगों की भी गलती नहीं है, बस क्या करें, हुक्मरानों को थोड़ा बहुत सोचना चाहिए इस बारे में। खैर हमें तो इस चीज़ की टेंशन लगी हुई थी कि कहीं ना ट्रेन ना मिस हो जाए, ट्रेन ना चली जाए तो ये ना हो कि कोई और मुसीबत पड़ जाए। तो कोई कोशिश भी नहीं कर रहा था कि उनकी लड़ाई ख़त्म करवाए। खैर वो खुद ही बोल बोल के फिर चुप हो गए। बहरहाल हम लोगों को लगा, हमने कहा चलो अभी 10-15 मिनट हैं, हम लोग टाइम से आ गए हैं स्टेशन पर, तो सामान बस रखा जाए या जो ट्रेन का वो डब्बा है वो मिल जाए। तो यहाँ बेचारे कायद आज़म और इलाम इकबाल भी सोच रहे हैं कि भाई ऐसे लोगों को ज़ाद करवाया था। तो खैर यहाँ पे जब हम लोग दरवाजे से एंटर हुए ना, तो बिल्कुल जो सामने वाला था ना डब्बा, वो ही था जिस पर जाना था। तो अलियान पूछ रहा है मुझसे कि मम्मा हम कहाँ बैठे, हम कहाँ बैठे। तो अभी स्टेशन पर आ चुके हैं। तो आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं, मैं तो मजाक करी थी। तो जा रही है मेरी सिस्टर इन लॉ बड़ी वाली, वो रहती हैं पिंडी में। तो उनकी फैमिली को हम लोग छोड़ने आए थे, ईद करने आए थे वो लोग यहाँ पर। तो उनके बच्चों का भी दिल नहीं करा जाने को, तो वो लोग वापसी जा रहे थे। तो हम लोग इन्हें सी ऑफ करने के लिए आए थे अभी यहाँ पर। तो मुझे ज़रा थी आलियान और अरहम की परेशानी कि ना वो लोग ज़िद करेंगे कि भाई हमने भी जाना है। लेकिन पहले थोड़े से उदास हुए हैं, लेकिन जब उन्होंने ट्रेन चलती हुई देखी ना, तो वो इतने एक्साइटेड हो गए थे कि वो भूल गए कि हम उदास थे। तो इस टाइम ना वो खड़े होकर बस उनको बाय बाय कर रहे थे कि हम कर ले। और उनके पापा ने देखे कैसे मजबूती से इनके हाथ पकड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे बच्चों का कोई भरोसा नहीं है कि ट्रेन के पीछे दौड़ लगा दें। तो अभी यहाँ पे हम बाय बाय कर रहा था, उन लोगों को सी ऑफ कर रहा था। काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया, ख़ासतौर पे मेरे बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। उनके कज़न्स आते हैं ना तो बहुत इन्जॉय करते हैं। अमूमन दोनों अकेले होते हैं घर में तो बोर हो जाते हैं। तो उनको छोड़ के हम लोग घर जा रहे थे और दुआएँ कर रहे थे कि लाइट आ गई हो, लेकिन अभी एरिया देख के तो लग नहीं रहा था। तो अभी घर जाएंगे, देखेंगे, मोबाइल ऑफ़ होने वाला है। मेरा व्लॉग आज का इतना ही। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।